नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर जहां मैं शिक्षा से संबंधित जानकारी देता हूं। तो आज का टॉपिक होगा कंप्यूटर के प्रकार। यह कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम बहुत अधिक प्रभावी साबित होते हैं। उदाहरण के लिए स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों को विशेष कार्य के लिए निर्माण होते हैं। यह एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं और इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन में परिवर्तन कर अलग अलग कार्य संपादित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर सिमुलेशन तथा फोरकास्टिंग में होता है। पॉइंटर चालू कर देता है जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। बेल्ट, टीम, पेन, ये वाला पेन स्टार्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े डेटा को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 1 से 1 में निरूपित की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डिजिटल घड़ी है। इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकते हैं। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 में वो निरूपित डेटा होने वाले। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसमें बिजली का एनालॉग यानी विद्युत का एनालॉग रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पीड स्लो होती है। ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, इसमें वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर और बैरोमीटर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इस हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इनमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग जो होती है वो डिजिटल रूप में होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। अब इसमें देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन मशीनों की विशेषताएं होती है लार्ज एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों का रूप में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों को एक साथ एक से ज़्यादा लोग ऑपरेट कर सकते हैं, यानी उसका अलग अलग कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। इसके लिए मल्टी ऑपरेटर सिस्टम का बेल प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया। बैंकिंग, अनुसंधान, डिफेंस, स्पेस आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। यानी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये मल्टी यूज़र यानी अलग अलग बहुत सारे व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी ऑपरेटर सिस्टम का प्रयोग बेल प्रयोगशाला में हुआ। इसका उपयोग बैंकिंग में होता है, अनुसंधान यहाँ रिसर्च सेंटर होते हैं, उस पर इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डिफेंस में और स्पेस साइंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर में डेटा को संग्रह क्षमता अधिक होती है, मतलब स्टोरेज की क्षमता होती है वो अधिक होती है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो फास्ट होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। 80-386 सुपर हीट
का उपयोग करने से सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल गया। इस कंप्यूटर का उपयोग कंपनी, यात्री कंप्यूटर और अनुसंधान में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके CPU रूप में होता है। माइक्रो कंप्यूटर में इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की 1 लाख पर सेकंड होती है उसकी स्पीड गणनाएँ करने की। उपयोग घरों में, इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों में और मनोरंजन के लिए, हॉस्पिटल में आदि में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में यह आकार में बहुत छोटे होते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के रूप में पाए जाते हैं या होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एक समय में एक यूज़र कार्य करता है, मतलब इस कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ एक यूज़र उपयोग कर सकता है। इस कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने कंप्यूटर में सुना होगा विंडोज़ 10 और विंडोज़, अलग अलग मैक OS होता है। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मल्टीटास्किंग किया जा सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। घरों में व्यावसायिक रूप में मनोरंजन और डाटा संग्रहण में इसका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लैपटॉप। यह PC की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में बहुत छोटा होता है, इससे भी छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। अब देखते हैं CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। अब इसमें लैपटॉप में CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस कहीं भी ले जाकर लैपटॉप का उपयोग किया जाता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड ये चीज़ें सब इसी कंप्यूटर के अंदर ही इंक्लूड होती है, लैपटॉप के अंदर, जिससे क्या है आप कहीं पे भी ले जाके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप में क्या होता है, वाईफाई और ब्लूटूथ इंक्लूड रहते हैं, जिसमें आप इंटरनेट कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लैपटॉप को देखते हैं। यहाँ आकार में बहुत छोटा कंप्यूटर है, जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में किया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग की अगर ज़रूरत आपको कुछ भी पड़े तो आप कीबोर्ड के अलावा भी वॉइस से टाइपिंग कर सकते हैं या कोई डेटा एंटर कर सकते हैं। इसे PDA भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपर कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता और गति अत्यधिक तेज होती है। दूसरे कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर 1976 ईस्वी में हुआ था और रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किए गए कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग होता है, जिसके द्वारा किसी भी काम को टुकड़ी में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग परमाणु अनुसंधान और एनिमेटेड ग्राफिक्स में होता है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर उसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने वाली कंपनी है। और अनुपम सीरीज के कंप्यूटर होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनके नाम है पेस सीरीज और अनुपम सीरीज। तो जो पेस सीरीज़ है वो DRDO, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, तो वो डेवलप किए थी। और इसके बाद अनुपम सीरीज़ की बात करें तो वो कंप्यूटर होते हैं जो इसको विकसित करने वाली जो कंपनी थी वो BARC यानी भाभा ऑटोमिक यानी एटॉमिक रिसर्च सेंटर होते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।